नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्नावती प्लेन क्रैश की। क्रैश के कारणों की स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन यूएसए के कुछ वेरीफाइड एक्स हैंडलर ने जो पोस्ट किए हैं उनके ट्रेल को पढ़ने से पता चलता है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की CIA की पूर्व अधिकारी सराह अदान ने अपने वेरीफाइड हैंडल से हादसे का अंदेशा व्यक्त करते हुए एक चेतावनी दी थी। 2 दिन पहले उसने पोस्ट किया था और कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। अमेरिका के कुछ और भी बड़े वेरीफाइड हैंडलर ने इस हादसे को साजिश साबित करते हुए पोस्ट किए हैं। यह विमान अपनी सीरीज के सबसे हाईटेक विमान था। अब तक इससे कोई भी हादसा नहीं हुआ था और यह पहला हादसा है जिसमें सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की मौत हुई है। हादसे का सबसे पहला वीडियो सामने आया है, उसे देखकर भी साजिश की एक भनक या एक बू आती है। ऐसा लगता है वीडियो को देखकर कि किसी ने खास तौर पर इसे बनाया है। वीडियो बनाने वाले को शायद पता है कि यहां से प्लेन गुजरने वाला है। कर्नावती में 40 से 45 डिग्री तापमान है इस वक्त। ऐसे में कोई भी व्यक्ति खुली छत पर प्लेन का वीडियो तैयार करने के लिए लगता है पहले से बैठा हुआ है, जो कि 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बैठा हो, ये समझा नहीं जा सकता है। वह दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का पहले से वीडियो बनाने के लिए तैयार था, ऐसा उस वीडियो को देखकर पता चलता है। यह भी संदेह पैदा करता है कि शायद इसमें कोई साजिश हो। भारत के भीतर का पाकिस्तान इस हादसे पर केवल खुशी नहीं है बल्कि अपनी खुशी का इजहार वह सोशल मीडिया पर भी कर रहा है। नागरिक उड्डयन विमानन राज्य मंत्री ने भी हादसे के साथ साजिश के एंगल से भी मामले की जांच करने की बात कही है। जो प्लेन क्रैश हुआ है वह 2 दिन पहले से तकनीकी खराबी के कारण हैंगर में थी। तकनीकी खराबी को ठीक हो जाने के बाद आज उसने उड़ान भरी और उससे पहले उसे तकनीकी जो टीम थी उसने हरी झंडी दी थी, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट के भीतर यह क्रैश कर गई। सभी के सभी यात्री मारे गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसी हादसे के शिकार हुए हैं। उनके भी मौत की खबर आ रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या यह क्रैश हादसा थी या कोई साजिश, और कुछ सवाल हम आपके सामने रखेंगे जो हादसे के साजिश होने की तरफ इशारा करता है। पहला, कि कुछ महीने पहले आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया के फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी थी। पिछले कुछ दिनों में कई एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी भरे कॉल भी आए थे। आज एक वीडियो में क्लियर हादसे की वीडियो दिख रहा है और अहमदाबाद में 45 डिग्री तापमान होने के बाद किसने इसे बनाया है और इतना सटीक वीडियो बनाया है, यह भी संदेह पैदा करता है। हादसे वाला विमान पिछले 2 दिनों से तकनीकी खराबी के चलते अहमदाबाद में होल्ड था। आज सुबह जब इसे ग्रीन फ्लैग दिया गया, क्या तब इसे ठीक किया गया या इसमें तकनीकी खराबी थी उसे ठीक कर लिया गया था, यह भी एक जांच का विषय है। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो जो अभी तक की खबर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि पायलट ने जो लास्ट सिग्नल वैन से जो बात की थी उसमें उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। और एक हैंडल है आकाश वत्स नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया है और उसने कहा है कि मैंने उस जगह पर कुछ असामान्य चीज़ें देखी, जिसको लेकर उसने एयर इंडिया को ट्वीट भी किया था। ये आकाश वत्स जो है वो व्यक्ति जो इसी विमान से इससे पहले वाले फ्लाइट में वो आया था और उसने विमान में कई तकनीकी कमी होने की बात भी कही थी। ऐसा हादसा तब हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन काम करना छोड़ दें। ऐसा क्या हुआ अचानक कि 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान में पूरी तरीके से पावर लॉस हो गया, और यह कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। फ्लाइट रडार से पता चलता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा हुआ और पायलट से जो बातचीत हुई वो भी रिकॉर्ड हुआ। हालांकि ब्लैक बॉक्स जब सामने आएगा तो उसके बाद पूरी जानकारी भी सामने आएगी। आज से 37 साल पहले भी अहमदाबाद में इसी जगह विमान हादसा हुआ था, जिसमें 133 व्यक्ति यात्री जो थे सभी की मौत हो गई थी। 19 अक्टूबर 1988 को सुबह 6:05 पर यह हादसा हुआ था। अब उसी जगह पर ठीक हादसा संयोग है या साजिश, यह भी लोग कह रहे हैं, इसकी भी चर्चा हो रही है। और जिस बिल्डिंग से विमान टकराया उसमें 50 के आसपास डॉक्टर्स थे। इनफैक्ट वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हॉस्टल था जिसमें यह प्लेन जाकर के टकराया था। यह भी एक संदेह लाता है। यदि अफगानिस्तान में इस क्रैश की साजिश रची गई तो क्या इसके पीछे कौन है,
क्या प्लेन हादसे में मारे गए यात्रियों की मौत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि इस दुर्घटना के बाद सोशल मीडिया पे कुछ जिहादी कमेंट कर रहे हैं और ऐसे कमेंट कर रहे हैं जश्न मनाने की कि ये, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस प्लेन में प्रधानमंत्री मोदी भी होते तो अच्छा होता। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हम मंत्री जी, जो राज्य मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री, राज्य मंत्री, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया को पहले सुनते हैं। सर, क्या क्रेश का कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं? साजिश का कोई एंगल सामने आ रहा है सर? साजिश का कोई एंगल सामने आ रहा है? नहीं, अभी तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, थोड़ा समय आप देखिए। सर, कॉलेज वहाँ पर है जिस पर ये दुर्घटना हुई है, क्या मेडिकल कॉलेज में भी कोई कैजुअलिटीज है या वहाँ? नहीं, अभी मैंने वही कहा कि अभी तो एक प्रायोरिटी हमारी कि वहाँ के लोगों को बचाना है। बाद में ये सब जो पिक्चर है, जो असल वहाँ पे सत्यता जो है वो सामने आएगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वो ट्वीट मैं एक बार चाहता हूं, जो कि हमारे अपने प्रोड्यूसर को हम कहूँगा वो ट्वीट एक बार दिखाएं, जिस ट्वीट के आधार पे हम ये कह रहे हैं। जो CIA के जो पूर्व अधिकारी हैं, जिसने ट्वीट किया और उसने अफगानिस्तान की ज़मीन से भारत के खिलाफ किसी बड़े हादसे की साजिश होने की बात कही थी, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हादसा हुआ। इससे पहले आतंकवादी पन्नू, जो खालिस्तानी है, उसने भी इसी तरीके के हादसे की बात कही थी कि एयर इंडिया के प्लेन को जो है वो अपहरण करके क्रैश कराने की साजिश या घटना जो है हो सकती है, इसकी तरफ अंदेशा दिलाया था। और ये सराह अदाम का जो हैंडल है, उसने कहा है कि यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सीन ऑन इट्स सॉइल, इट्स करेंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान, गुड लक विद दैट एंड गो फक योरसेल्फ। ये 9/6/2025 को किया गया है 12:07 पर, और उसके 2 दिन के बाद ये हादसा हुआ है। और इस घटना से इसके बाद इस ट्वीट का कुछ ट्रेल भी है, इस पे कुछ सवाल जवाब भी, वो भी हम आपको दिखाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा में जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। विनय कुमार ब्याला जी हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके असगर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर की तरफ, वो भी जुड़ गए हैं। विनय कुमार ब्याला हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे है, लेकिन उनसे हमने उनसे अनुरोध किया था, तो हमारे अनुरोध को मानने के लिए ब्याला जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप कहीं जा रहे हैं और उसके बावजूद आप हमसे जुड़े। और सबसे पहले इसलिए मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। ये जो एक साजिश वाला जो एंगल आ रहा है, और इसमें मंत्री जी का जो बयान है, उन्होंने भी कहा है कि इस एंगल से भी जांच होगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की साजिश हो सकती है? क्योंकि पहले से अफगानिस्तान में साजिश होने की बात ट्विटर हैंडल से कही जा रही थी। पन्नू ने भी जो है इस तरीके की बात, जो घटना होने की बात कही थी, और उसके बाद से ये हादसा हुआ है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है सही में हादसा है या ये साजिश भी हो सकती है? देखिए, इसमें जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, क्योंकि अभी तक एविएशन एक्सपर्ट्स ने जो बात बोली वो बात हजम नहीं हो रही है। एविएशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं जी बर्ड हिट हुआ, 2 इंजन होते हैं, दोनों इंजन पे एक साथ बर्ड हिट कैसे हो सकता है? ये ड्रीम लाइनर अगर एक भी इंजन काम करता रहे तो ये लैंड कर सकता है, ये सेफ हो सकता है। तो इसमें हमारा जो दिमाग है, ये कहते हैं इसमें आतंकवादी एंगल को हम छोड़ नहीं सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे ऊपर धमकियां, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे जो भी देश के दुश्मन हो, जिस प्रकार वो हमें धमकियां देते हैं, हमारा जो सिक्योरिटी माइंड है वो एविएशन एक्सपर्ट की बात को पहले बात मानेगा। पहले हम ही जानना चाहेंगे कि क्या यह आतंकवादी घटना हो सकती है, और मेरा मन ये कहता है ये हो सकती है, ये हो सकती है। और गुजरात ही क्यों चुना गया? गुजरात ही क्यों चुना गया? क्योंकि गुजरात से कोई भी आतंकी घटना एक बड़ा मैसेज दे सकती है। ये हवाई हादसा गुजरात से ही क्यों हुआ? ये इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि गुजरात में जो हमारी हिंदूवादी ताकतें हैं, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है गुजरात। मोदी जी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं। गुजरात में हमारी ताकतें बहुत हैं, इसलिए किसी करने वाले ने जानबूझकर ये टारगेट गुजरात को चुना है। इसलिए इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। एविएशन एक्सपर्ट्स जांच करेंगे, जांच का विषय जो भी होगा, हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के मिनटों बाद, क्योंकि हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी पूरी जांच होती है,
उसकी जो टेक्निकल टीम होती है जब जहाज को पायलट को हैंड ओवर करती है तो दस्तखत कराती है कि नाउ आई एम हैंडिंग ओवर एयरक्राफ्ट टू यू। इसका मतलब ऑल सेफ कह के ही हैंड ओवर करते हैं। बिल्कुल। तो इसके बीच में क्या ऐसी चीज हुई कि 600 फीट ही हाइट आते ही एयरक्राफ्ट लैंड कर गया। इसलिए इसको जो आतंकवादी एंगल है और जिस प्रकार से घटनाएं और जो देश के दुश्मन हैं इस वारदात से बड़े खुश हो रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। इसको रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल खुश हो सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जो भी हम दिखा रहे हैं, आपके ठीक बगल के स्क्रीन पे जो हम दिखा रहे हैं, उसमें साफ यही चीज़, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे जिहादी तत्व हैं जो कहते हैं ना कि भारत के भीतर का जो पाकिस्तान है वो खुश हो रहा है और अपनी तरीके से जश्न मना रहा है। लोगों के मरने पे 242 लोगों के मरने पे जश्न भी मनाया जा रहा है। हम करेंगे चर्चा, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ दूसरे जो मेहमान GS बाबा है, एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जो GS बाबा के पास जाएंगे। GS बाबा, आपने भी इस पूरे हादसे को देखा है और अब तक जो डेवलपमेंट हुए वो भी आपने देखा है, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के एविएशन। आपको क्या लगता है ये जो तकनीकी खराबी हो सकती है? और इस बीच में एक खबर हमारे पास और भी आई है कि जहां पर लंदन में ये जो फ्लाइट थी, ये लंदन में लैंड जहां करने वाली थी, वहां पर जो लोग इंतजार कर रहे थे अपने आगंतुकों के आने का, वहां पर एक खबर पहुंचती है और वहां पर जो एक इंतजार करने वाले जो लोग जो अपने लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको ये पता चलती है कि वहां से पायलट ने ये कहा है कि टेक ऑफ करते ही कुछ गिरा है फ्लाइट से। तो बंद फ्लाइट से तो कुछ गिर नहीं सकता है, तो ऐसा लग सकता, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो पहिया होता है वहां से कुछ गिरा है। तो ये भी एक साजिश की तरफ इशारा करता है जो वहां पर करेगी, जो कि वो भी अब जो है सोशल मीडिया पे आ गए। मैं GS बाबा से पास जाऊंगा। बाबा, क्या आपको लगता है कि इसमें जो है साजिश का एंगल हो सकता है, या आपको लगता है कि नहीं ये हादसा है, इसमें साजिश नहीं हो सकती, ये सामान्य हादसा है? देखिए, प्राइमा फेसी जब हम एविएशन एक्सपर्ट के लेवल पर बात कर रहे हैं तो सारे एंगल को बाद में, पहला एंगल हमें देखना है कि एविएशन का कोई फेलियर है कि नहीं है, और वो प्रोसीजर है उसका ब्लैक बॉक्स है और उसके लिए टेक्निकल टीम है, वो करेगी। अब आप जो पहलू लेके आ रहे हैं, इस पहलू के ऊपर सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट, बट अभी जब तक हमारी गवर्नमेंट की अपनी एजेंसियां हैं और बहुत सक्षम है इसके ऊपर कमेंट करने के लिए, ठीक है, और उनके पास पूरी इंटरनल इंटेलिजेंस की खबर है, तो ये खाली ट्वीट के बेसिस पर हम इतना बड़ा मिस डायरेक्शन इस इंसिडेंट को ना दें अभी। तो मेरे को लगता है अभी ठीक है, अभी हम इसको टेक्निकल दायरे में ही देखें और उसके बाद देखने के तो बहुत बड़े एंगल हैं, क्योंकि ये एक दो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के बीच का भी इशू है, ठीक है, और बोइंग का एयरक्राफ्ट। एक बार GS बाबा मैं आपको रोक right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the circuit house. Circuit house mein Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. भी थे इसमें जो ट्रेवल कर रहे थे। Yes, it is. और उसमें it is very ब्रिटिश नेशनल्स थे और वो सब। Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल का। Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना काफी। थैंक यू। तो मंत्री कह रहे हैं कि हर ही एंगल से जांच की जाएगी और किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा जाएगा, और साजिश की बात जो इससे पहले जो राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि उस एंगल से भी जांच की जाएगी। GS बाबा हमारे साथ बोल रहे थे। जी सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ भाई, जैसे मैं कह रहा था, गॉड ब्लेसिंग आर देयर, द मिनिस्टर साहब बीच में आ गए, तो वो उन्होंने भी मेरी बात को एंडोर्स ही करा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उनकी, मैं बताऊं कि एविएशन एक 100% फूल प्रूफ सिस्टम है,
और प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारा एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर लगता है कि टेक्निकली कोई फॉल्ट फॉरेन बॉडी से हुआ है तो वो भी पता लग जाएगा, अगर कोई सिस्टमेटिक फेल्यूर है वो भी पता लग जाएगा। और फिर हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और आप ये सब जो मुद्दे उठाए हैं, ठीक है, इसको उठाना, उनकी नज़र में लाना हमारी ड्यूटी है। उसके बाद जब तक गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट ना आए, हम इसको कोई कलर ना दें, तो मेरे हिसाब से टेक्निकली वो हर आदमी उसको अप्रिशिएट करेगा। राइट, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ असगर खान साहब भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। मैं असगर साहब आपके पास आना चाहूँगा। जो जीएस बाबा कह रहे हैं, ठीक है, जांच के बाद सब चीज़ पता चलेगा, वो इस एंगल पे नहीं जाना चाहते जिस साजिश की तरह हम कह रहे हैं, लेकिन साजिश है जो चीज़ें, अगर चीज़ों को एक के बाद एक आप जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि अभी विनय कुमार ब्याला जी, जो कि रॉ के जो है पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, मैं आपसे इन तकनीकी चीज़ों के बारे में नहीं, ये जो हादसे के बाद जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भारत के भीतर का पाकिस्तान जो है वो जाग जाता है और जिस तरीके के ट्वीट करने लग जाता है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ऐसे लोगों को क्या करा। इस बीच में आपको मैं रुकूंगा, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर हमारे पास है ये कि ये जो हादसा हुआ था, इसमें एक यात्री के बचे रहने की खबर आ रही है। 11A सीट पर ये बैठे हुए थे। कर्नावती पुलिस ने यह जानकारी दी है कि 242 में से एक व्यक्ति जो है वो बच गया है और भगवान ने उसे बचा लिया। कर्नावती के अस्पताल में उनका इलाज जो है वो जारी है और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल सकती है। 11A सीट पर यह बैठा था और 12 पे रूपानी जी बैठे हुए थे। जैसा कि हमारे पास जो सूचना आई थी, जो सीट्स और पैसेंजर के जो नंबर्स आए थे, उसमें था कि 11A पर बैठे प्लेन हादसे में एक यात्री के बचे रहने की खबर है। और AP एजेंसी के हवाले से जो खबर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, वो खबर जो है वो उनकी झूठी साबित हो रही है। एक व्यक्ति जो है उनके जिंदा बचने की खबर है। ये तस्वीरें हैं अभी लगातार इलाज के दौरान जो है मंत्री भी वहाँ पर गए हुए हैं वहाँ पर, और यहीं पर जो है अभी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचने वाले हैं। वो भी लोगों से बात करेंगे और सर्किट हाउस में एक मीटिंग रखी गई है, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा था, और वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग होगी। उसमें सभी तरीके के निर्देश जो आगे क्या करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी और आगे कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में भी वहाँ पर फैसला किया जाएगा। कर्नावती अस्पताल में इलाज जारी है। एक यात्री के बचे रहने की खबर आई है। गुजरात पुलिस, कर्नावती पुलिस ने यह जानकारी हमें दी है अभी कि 11A जो है, 11A सीट पे जो व्यक्ति बैठे हुए थे, जो यात्री बैठे हुए थे, उनकी जान बची है और वो अभी इलाज चल रहा है, वो नॉर्मल है, आउट ऑफ डेंजर है, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल, विश्वास कुमार नाम भी आ गया उस यात्री का। विश्वास कुमार वो खुशकिस्मत यात्री हैं जो इस हादसे में बचे हैं और वो बहुत कुछ कह सकते हैं। हालांकि अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर भी बताए गए हैं और उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे बहुत सारी जानकारी जो है वो करेंगे और उनसे बाकी लोग भी जो है वो भी मिलने के लिए जाएंगे और उनसे बात पूछेंगे और आखिरी क्षण में जो हुआ उसका वो चश्मदीद है। अब वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और बहुत सारे लोग जो है इस प्लेन पे इससे पहले जो आ रहे थे, जा रहे थे, उन्होंने भी अपने वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाले, उनसे भी बात करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ असगर खान साहब जुड़े हुए, उनसे जो सवाल पूछा था। असगर साहब, ये जो पाकिस्तान तो एक है हमारा पड़ोस है, एक जो भारत के भीतर में पाकिस्तान है, उसके रिएक्शन के बारे में मैं चाह रहा था कि उनका इलाज कैसे करें। देखिए मुकेश भाई, अभी हमारे बुजुर्ग GS बाबा साहब तशरीफ रखते हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें कही। मैं उनकी एक एक बात से इत्तेफाक करता हूँ और ये बात सही है, क्योंकि जैसे हम ट्वीट की बात और दूसरी चीजें बातें या पाकिस्तान की बात, अफगानिस्तान की बात, खालिस्तान की बात, ये सब जो हम कर रहे हैं, ये अभी इस स्टेज पे कोई बड़ी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। ये इस स्टेज पे ये सब एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन है। असगर खान साहब, मैंने ये सवाल आपसे पूछा ही नहीं, मैंने आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं ना, आप एक्सपर्ट नहीं है, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल नहीं पूछा। नहीं, ये सवाल पूछा ही नहीं आपसे। मैं एक्सपर्ट हूं या ना हूं, मैं टोटलिटी पे बात कर रहा हूं। मैं हूं या ना हूं, मैं तो एक्सपर्ट, अगर आप होगा तो फिर मैं कानून की बात करूंगा कि भाई इसमें लोगों की जो जान गई है, जो कभी किसी का लगेज भी चला जाता है और जो जान चली जाती है, उसके कंपनसेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एक नॉलेज देने वाली बात होती है। लेकिन आपका सवाल है कि लोग जो ये कर रहे हैं, तो अगर कोई ट्वीट ऐसा है तो आपकी बात भी सही है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। उस पे हम कोई भी ऐसा ट्वीट होता है तो उसको बाकायदा ट्रेस किया जा सकता है, ट्रेस करें और उसके साथ जो कानूनी कार्रवाई, हमारा अपना कानून है, यहाँ से कोई ट्वीट किया गया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मौका ऐसा नहीं है, ये मौका ऐसा है कि हम लोग उन लोगों के लिए
भाई जो लोग उसमें 242 हमारे भाई बहन और बच्चे थे, 10 क्रू के लोग थे वो हमारे भाई बहन थे, 2 पायलट थे वो हमारे भाई बहन थे, दोस्त थे हमारे। तो उन लोगों की जान गई है, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुख की बात है। मैं दोपहर से जिस वक्त मैंने सुना है, अपने जाती तौर पे बहुत बेचैन रहा, बहुत जहन में कितनी चीजें आती रही। हम खुद रोज सफर करते हैं, हम भी इस चीज को जानते हैं करीब से। तो ये चीजें हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ गलत कर रहा है, हालांकि ये स्टेज नहीं है, ये बड़ी इनिशियल स्टेज है कि हम किसी बात को भी एजम्पशन एंड प्रिजम्पशन की बेसिस पे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे इस वक्त माहौल दूसरा है। असगर साहब, सब लोगों के लिए दुख का माहौल असगर साहब, बार-बार आप उसी बात पे आ जा रहे हैं, बार-बार आप उसी बात पे आ जा रहे हैं, साजिश की बात है। मैंने साजिश पे आपसे कोई सवाल नहीं किया, मुझे पता है कि आप इसके मतलब एक्सपर्ट नहीं, आप इस पे नहीं बोल सकते। मैंने आपसे जो सवाल पूछा आपने उसको दूसरे तरीके से जवाब दिया। मैंने कहा जी खुशी जाहिर, आपको भी जहनी तौर पर जो है ये अंदाजा हुआ, आप भी दुखी थे, हम भी दुखी थे, भारत का हर एक व्यक्ति दुखी होगा जो भारतीय होगा। लेकिन वो खुशी मनाने वाले लोग कौन है, वो भी मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, वो खुलेआम कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई तो होगी, वो उसको भी पता है, लेकिन वो कर तो रहे ना। इससे पहले भी जब भी हुआ तो कार्रवाई तो हुई है, लेकिन वो रुके तो नहीं। मैंने बहुत बार, मुकेश भाई, बहुत बार मैंने ये बात कही है कि राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं एक चीज, मैं हर रोज कहता हूं आपसे एक चीज, कि कम से कम हम इन चीजों को किसी के कम्युनिटी से या मजहब से नहीं जोड़ सकते, वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है। मैं मान ली किसी को गाली देता कैसे नहीं जोड़ रहे हैं असगर साहब, मैं मजबूर हो जाता हूं ना, कैसे नहीं जोड़ेंगे? सारे वही आते हैं ना, अब वही सारे वही अब्दुल है, सारे वही खान है, सारे वही सलीम है, करीम है, तो मैं कैसे नहीं जोड़ूं इसको? बिल्कुल। ये देखिए हमारे साथ अभी हमारे बगल में ये जो चल रहा है, एक भी वैसा व्यक्ति अब नहीं है जिसको आप कहें कि नहीं जोड़े। अब देखिए क्या क्या लिखा, नरेंद्र दास मोदी भी सवार थे। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब अगर आप ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं तो आप मुझे भी कह रहे हैं। अगर आप कम्युनिटी को जोड़ेंगे, नहीं मैंने कहा ना कि आपको दुख हुआ, आपको दुख हुआ, अगर आप उसका सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा, लेकिन आप अगर उसको, आपने कहा कि आपको जहनी तौर पे दुख हुआ, तो मैं तो अब मैंने आपको बार बार अपने प्रोग्राम में कहा है कि आप जो है आप अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे और बुरे सब में फर्क जो करना जानते हैं। यही बात तो मैं बार बार कहता हूं आपसे। फिर ये कहिए कि इंसान गलत होते हैं, मजहब गलत नहीं होता। आप ये मत कहिए कम्युनिटी गलत नहीं होती। कम्युनिटी गलत नहीं होती, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं बार बार इस पर कितनी बार बहस हो चुकी है असगर साहब। मैं असगर साहब जब करूंगा जब आप उसको कम्युनिटी जोड़ेंगे। आप बताइए ना, हर एक जब कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति वही जावेद निकल रहा है, देखिए उसके ऊपर में मनी तिवारी है, वो कितना अच्छा लिखा, लेकिन वो मोइज अहमद है, उसने क्या लिखा, लकी खान ने क्या लिखा, तो आप वो तो जाता है ना, लोगों का ध्यान तो जाता है ना। इतना बड़ा हादसा हुआ, 241 लोगों की मौत हो गई सीधे तौर पे, उसके अलावा 22 जो है वो डॉक्टर की मौत हुई है। पूरा प्लेन हादसा, पूरा देश दुख में है, पूरे देश में शोक की लहर है। और ये जो चंद लोग हैं, खान, पठान, अब्दुल, इन्हें खुशी हो रही है, जश्न मना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको कम्युनिटी से मत जोड़िए, क्या बोले उन्हें? आप बोलिए, आप क्या बोलेंगे उसे? आप असगर साहब आप बताएं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, आप इन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? मैंने आपको कह दिया, कहने से पहले, आपके कहने से पहले कह दिया। क्या बोलेंगे? वो बिल्कुल गलत है, अगर कोई जरा भी ऐसी बात करता है गलत है, लेकिन आप उसको कम्युनिटी से कैसे ना जोड़े? बताइए ना, कोई एक घटना हो तो नहीं जोड़े। अरे मैंने 50 घटनाओं 100 घटनाओं को छोड़ करके, अरे भाई नहीं मुकेश साहब, मैं कहता हूं आपसे, फिर आप मुझे भी टेररिस्ट कहिए। मैं आपको कैसे कहूं? आप अगर ऐसा लिखते तो मैं आपको कहता, अगर टेररिस्ट तो आप हमारे साथ नहीं बैठे होते। सब होते हैं तो मैं भी तो मुसलमान हूं। मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा कि सब मुसलमान नहीं है टेररिस्ट, लेकिन जितने टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान हैं। नहीं, सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन जितने टेररिस्ट हैं वो मुसलमान है। मैं क्या पूरी दुनिया कह रही है इस बात को? अरे भैया, आप मेरे ऑफिस आइए, मैं बताऊं कितने टेररिस्ट केस में ट्रायल फेस कर रहे हैं जो हिंदू हैं, सिख हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, आप आइए। ठीक है, जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस हादसे में आप देखिए, इस पे ऑफिस में लिस्ट भेज दूं मैं, मेरे पास आप जो लिस्ट देते हैं वो लिस्ट मुझे पता है कि आप कौन सी लिस्ट देते हैं। आप जो लिस्ट देते हैं वो पता है कौन सी लिस्ट होती है। जब आप ये बात करते हैं तो एक बात और सुन लीजिए, कितने मुसलमानों को आप बदनाम करेंगे, कितने मुसलमानों को झूठा फंसाएंगे, कितने मुसलमानों को परेशान करेंगे। किसी को नहीं, 4% किसी भी सच्चे मुसलमान को कोई नहीं फंसा सकता, किसी भी सच्चे मुसलमान को कोई नहीं फंसा सकता। ये सारे नकली मुसलमान हैं, ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ सोचते हैं। ये भारत के भीतर रहने वाले पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए इनको एक्सपोज करना जरूरी है।
नहीं, आप इसे एक्सपोज करना जरूरी क्यों नहीं मानते असगर साहब? ये आपको भाई क्यों नजर आते इसमें? भाई ऐसा क्या दिखता है इसमें आपको? अरे साहब, आपकी परेशानी जरा सी ये है कि आप हर चीज में से एंगल ढूंढते हैं, कम्युनल एंगल। अरे भाई, ये तो हादसा हुआ है यार, अभी तो कुछ पता भी नहीं है, इसको भी आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। और मैंने इसको हिंदू मुसलमान नहीं किया। मुसलमानों ने जश्न मनाया तो मैंने बताया आपको। मुसलमानों ने जश्न मनाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया, और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, आपको क्यों नहीं? आप किसी से भी जोड़िए, हम किसी मुल्क का, हम तो सिर्फ नहीं, आप बताइए ना, कौन ऐसा बेहुदा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा संवेदनहीन व्यक्ति होगा जो 142 से 141 लोगों की मौत पे ट्विटर पे इस तरीके की बातें लिखेगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा? अब आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आप उसको व्यक्ति कहिए, आप उसको मुसलमान भी मत कहिए। ये बताइए, अगर ये बात हिंदू ने लिखी होती, मैं उसको भी कहता, लेकिन दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य से सारे एक ही, अब दुर्भाग्य से सब उसी एक ही कम्युनिटी के आते हैं। असगर साहब, हमारे नहीं बोलने से सच जो है ना वो बदल नहीं जाएगा। हमारे नहीं बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। हम अगर बोलते हैं राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, मुकेश, वही बात मैं भी कर रहा हूँ, जो राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, वही बात मैं भी कर रहा हूँ। ये राइट है कि सबसे बड़ी बात यह है कि चीजों को मजहब से मत जोड़िए, कम्युनिटी से मत जोड़िए। इंडिविजुअल हमारा कानून है भाई, हमारे मुल्क का। कैसे नहीं जोड़े? अरे कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ ये आपकी सरकार का फेल्योर है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। अरे मेरी सरकार, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन क्या वो आपका नहीं है? आपकी सरकार नहीं है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो यही तो फर्क है सोचने का। इसी फर्क पे हमारा सवाल है, इसी फर्क पे। बार बार आप लोग कहते हैं आपकी सरकार, आपका एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसे अपना, इस देश को जब तक अपना नहीं समझेंगे, जब तक इस सरकार को अपना नहीं समझेंगे, तब तक इस तरीके की बातें हम करते रहेंगे। आपको ये देश अपना नहीं लगता, आपको ये प्रशासन अपना नहीं लगता, तो इसी तरीके का आप जैसे लोग जब ऐसे डिफेंड करेंगे ना असगर साहब, आप जैसे लोग जब डिफेंड करते हैं ना, तभी ऐसे अब्दुल पैदा होते हैं। आप जैसे लोग पढ़े लिखे वकील आकर के उसे डिफेंड करते हैं, स्क्रीन पे आकर के डिफेंड करते हैं, तभी अब्दुलों की इतनी औकात हो जाती है कि वो इस तरीके की बातें पब्लिक डोमेन पे आके कहते हैं। या आप जैसे लोगों उसे प्रोटेक्ट करते हैं, आपको उसका विरोध करना चाहिए था। आपको अगर अपनी कम्युनिटी के अपनी कम्युनिटी की आप अगर सही में भला चाहते हैं, आप उनकी अच्छाई चाहते हैं, तो आपको विरोध करना चाहिए था इसका। आप विरोध नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे ना विरोध, वो नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे भाई मानते हैं ना, अपना सगा मानते हैं आप इसीलिए विरोध नहीं करेंगे। आपको ये सरकार अपनी नहीं लगती, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना नहीं लगता, ये मरने वाले लोग आपको अपने नहीं लगते हैं। ये लगता है कि ये मरने वाले कौन थे, वो हमारा क्या था, और उसी मेंटालिटी से इन लोगों ने ये चीजें लिखी है। और इसीलिए जो है साजिश की बात जो है इसीलिए आती है कि ये हमारे देश में छुपे हुए गद्दार हैं, ये गद्दार हैं जो जश्न मना रहे हैं, इन्हें फांसी पे टांगना चाहिए। अरे मुल्क के फेवर में, ये मुल्क के फेवर में लिख रहा है, ये मुल्क के फेवर में है। आप देशद्रोही हैं, इलाज यही होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए बाकायदा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनका। आप असगर साहब पढ़े लिखे मुसलमान हैं, एडवोकेट हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको आगे आकर देखिए, आपकी कम्युनिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। आप जैसे लोग अगर आगे आकर इन्हें समझाएंगे, आप इन्हें बताएंगे कि ये गलत है, तो हो सकता है कि आगे ये सुधर जाए। लेकिन आप नहीं आएंगे क्योंकि आप तब मैं कहूंगा कि आप इसके सपोर्टर हैं। हम तो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपका मीडिया सबसे ज्यादा करने वाला है। एंड एंगर शुड नॉट बी बायस। आप बायस एंगल तो आपका है ना, बायस एंगल तो आपका है। मैं कहा हूं, आप कह रहे हैं ना आपकी सरकार, किसने कहा आपकी सरकार? ये सरकार आपकी नहीं है क्या? अरे मान लीजिए आपने वोट नहीं दिया, आपको मोदी पसंद नहीं है, आपको बीजेपी पसंद नहीं है, आपको सरकार पसंद नहीं है, आप उन्हें वोट नहीं देते, जिसका मतलब थोड़ी सरकार आपका नहीं है, देश आपका नहीं है, देश आपका भी है ना। तो देश के बारे में सोचिए ना। अरे भाई, वोट नहीं, हमारा राइट है, हम किसको देना दे। अरे वो तो हम कहां बोल रहे हैं किसको दिया आपने? आप कह रहे हैं कि सरकार मेरी नहीं है, सरकार आपकी कैसे नहीं है? सरकार आपकी क्यों नहीं है? देश आपका क्यों नहीं है? आप देश आपका नहीं है तो आप देश में क्या कर रहे हैं? सारे सुनने वाले लोग जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि सारे जो दर्शक है ना वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और बिल्कुल हिंदुस्तान की आबोहवा में जीते, इससे प्यार करिए, मुल्क को बर्बाद हम तो चाहते हैं कि प्यार करें आपसे, दुश्मन मत बनिए। हम तो चाहते हैं प्यार करें आपसे, लेकिन आप ऐसे ट्वीट, आप जब ऐसे ट्वीट करेंगे ना तो हम आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी असगर साहब, आप ऐसे ट्वीट करने वाले को अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपको प्यार नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहेंगे। अमित शाह भी पहुंच गए हादसे वाली जगह पे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन जी वो भी पहुंचे हुए हैं हादसे
वाली जगह पे और मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था उस जगह पे पहुंचे। उनके साथ गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके साथ मौजूद है, भूपेंद्र पटेल जी भी उनके साथ में हैं। और ये सीधी तस्वीर है आपको घटना वाली जगह से दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और चर्चा में हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं और असगर खान साहब, GS बाबा और विनय कुमार ब्याला जी के पास मैं एक बार जाऊँगा वापस। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्याला साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो मैं आपके पास एक बार जाना चाहूँगा। जो बात अभी मंत्री जी ने कहा आपने उन्हें भी सुना और इससे पहले जो राज्य मंत्री थे नागरिक उड्डयन मंत्री उनको भी आपने सुना। इन दोनों के कहने के बाद से जो अभी जो हादसे की जो खबर हो रही है, जिस तरीके से देश में जो कहते हैं कि भारत के भीतर का जो पाकिस्तान है वो जिस तरीके से जश्न मना रहा है, आपको मैं चाहूंगा कि उस पर आपकी टिप्पणी हो। देखिए, मैं हर बार आपके चैनल पे जब आता हूं तो स्वर्गीय जनरल रावत हमारे जो आर्मी कमांडर आर्मी चीफ थे उनकी एक बात हमेशा कहता हूं। उन्होंने कहा था देश को खतरा सिर्फ 2 फ्रंट पे नहीं है, उन्होंने 2.5 फ्रंट कहा था। उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट। जो 0.5 फ्रंट कहा था वो उन लोगों को कहा था तो देश में रहकर देश के विरोध में काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं। उसमें कई लोग हो सकते हैं, उसमें ISI के एजेंट भी हैं, उसमें खालिस्तानी भी हैं, उसमें नक्सलाइट्स भी हैं। तो हम कभी भी ऐसे बड़े हादसे पे हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि देश विरोधी ताकतें हैं, सशक्त हैं। मैंने पिछली बार सुरेश जी के साथ मैं बात कर रहा था चैनल पे, आप देखिए मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस से एक जासूस पकड़ा जाता है, वो व्यक्ति है जो हमारे इर्द गिर्द रहता है। क्या हम उसके ऊपर शक कर सकते हैं? लेकिन अब समय आ गया है, हमें शक करना ही होगा। अगर हमें देश को सुरक्षित रखना है तो हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं। वह देश विरोधी ताकतें जो देश में सक्रिय हैं और मौका मिलते ही काम करती हैं, हम उनसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आज जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात कर रहा था। देखिए, हवाई जहाज जब चलने के लिए तैयार होता है उसकी एक टीम होती है जो हवाई जहाज को फिटनेस का सर्टिफिकेट देती है और वो फिटनेस का सर्टिफिकेट पायलट को देती है। पायलट साइन करता है जब हवाई जहाज टेक ओवर करता है। तो 10 मिनट बाद ही 10 मिनट पहले दिया गया उस एक्सपर्ट टीम ने जो टेक्निकल टीम होती है, जब हवाई जहाज हैंड ओवर करती है, पायलट टेक ओवर करता है और उसके बाद वो फ्लाइट शुरू करता है और 5 मिनट के अंदर फ्लाइट 600 फीट ऊपर भी नहीं जाती है कि गिर जाती है। तो हम इसको टेक्निकल हादसा हो सकता है, जैसे किसी ने कहा बर्ड हिट। अब 2 इंजन का हवाई जहाज है ड्रीमलाइनर, दोनों पे कैसे बर्ड हिट हो गया, टेक ऑफ नहीं कर पाया। ठीक है, जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, मेरे भी बहुत ज्यादा परिचित एविएशन एक्सपर्ट, मैंने उनसे आज दिन भर चर्चा की, लेकिन मैं चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से समाज को देखने वाला व्यक्ति हूं और मैं उस दृष्टि से देखता हूं कि इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और मुझे ये विश्वास है सरकार भी इसको नजरअंदाज नहीं करेगी। देखिए, हादसा गुजरात में होता है। गुजरात एक बहुत ही संवेदनशील, आपने पुराना इतिहास गुजरात के, जब भी आतंकवादी ताकतों को मौका मिला उन्होंने गुजरात को ही चुना। आज फिर गुजरात को ही चुना गया। ट्रेन हादसा भी गुजरात से ही हुआ था, ये भी गुजरात से ही हुआ। इसलिए हम इसको सिर्फ एक टेक्निकल स्नैक कह के इसको रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, इस बीच में हमारे पास एक और बड़ी खबर आ गई है। जो व्यक्ति, जो खुशकिस्मत जो व्यक्ति जो बचे हैं, उनका नाम हमने शायद पहले गलत कहा था, रमेश विश्वास कुमार, ब्रिटिश नागरिक हैं और वो ठीक ठाक हैं और अभी जो है वो एकमात्र जो है प्लेन हादसे में जो एकमात्र जो यात्री जो बचे हैं, रमेश विश्वास कुमार, ब्रिटिश नागरिक हैं। ये उनका विजुअल है, वो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, चल रहे, ये उनके विजुअल है। कर्नाटक पुलिस ने यह जानकारी दी है और उनके बचे रहने की खबर है। उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनसे पता चल सकती है कि, और यही वो व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो इस हादसे में बचे हुए एकमात्र, ये उनका टिकट, ये उनका बोर्डिंग पास है जिसमें उनका नाम रमेश विश्वास कुमार है, जो ब्रिटिश नागरिक हैं और यहाँ से सीधा लंदन जा रहे थे। और लंदन से बात एक जो याद आ रही है, जो अभी हमने कहा था, मैं उससे एविएशन एक्सपर्ट जो हमारे हैं उनसे भी बात करूंगा। रमेश विश्व कुमार हैं जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, जो एकमात्र व्यक्ति है, 11A सीट नंबर उनका है, वहाँ पर वो बैठे हुए थे और जैसा कि 12C पे
विजय रूपानी जी बैठे हुए थे और जिनके बारे में दुखद खबर है कि वो शायद इस हादसे में नहीं बच पाए। ब्रिटिश नागरिक है रमेश विश्वास कुमार, ये सामने जो अभी देख रहे हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, ये एकमात्र खुशकिस्मत व्यक्ति हैं जो इस हादसे में, इस भीषण हादसे में जो बच पाए हैं। और कह सकते हैं कि अगर ईश्वर को मंजूर हो तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं, तो रमेश विश्वास कुमार जो है वो उसी की मिसाल है। और ये आंधी में जलने वाले चिराग हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट हैं, जीएस बाबा के पास एक बार मैं जाना चाहूँगा। और जो लवीना टंडन जी जो कि लंदन से जो जुड़ी थी और उन्होंने कहा था कि पायलट जो है लास्ट में जो उनको जानकारी लंदन में दी गई, जब वो उनके अपने आगंतुकों के आने का इंतजार कर रही थी तो उनको जानकारी दी गई कि पायलट जो प्लेन उड़ा रहे हैं, जो प्लेन लेकर के भारत से लंदन आ रहे हैं, उसके पायलट ने टेक ऑफ करने के साथ ही उसने खबर दी लंदन में कि उनके प्लेन से कुछ गिरा है। और ये क्या गिरा हो सकता है, ये काफ़ी संदेह पैदा करता है और ये जांच के को एक नई दिशा भी दे सकता है। मेरे साथ जीएस बाबा हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। जीएस बाबा साहब, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके की बातें क्या हो सकती है, जो गिरने की बात जो पायलट वहाँ पर बताया गया लंदन में, जो लवीना टंडन जो कि बता रही थी अभी किसी चैनल पर वो जुड़ी हुई थी, वो बता रही थी वहाँ पर, क्या हो सकता है, क्या गिरने की जो बात, क्योंकि जब टेकअप होता है तो प्लेन तो चारों तरफ से पैक होता है, बंद होता है, तो फिर क्या गिर सकता है? जहां तक गिरने का सवाल है, आपने पहले बताया गिरने को कोई व्हील भी गिर सकता है या कुछ नट एंड बोल्ट भी गिर सकता है। यहाँ इट वाज सो हॉट वेदर और इतने हॉट वेदर में कोई मिराज टाइप इल्यूजन भी हो सकता है। हमें जैसे अभी बताया कि हर डिपार्टमेंट का देखने का अलग अलग नजरिया है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी वालों का नजरिया है कि हर चीज को आप डाउट करिए, और टेक्निकल एक्सपर्ट का है कि हर टाइप के टेक्निकल एबिलिटी को आप विश्वास करिए। तो हो सकता है कोई मिराज इल्यूजन ही होगी, इट वाज हॉट वेदर के अंदर मिराज बन सकता है और कोई चीज को गिर भी सकती है, तो इसलिए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। पर दूसरी बात, ये रमेश जी का जो सर्वाइवल का केस है, इस पर भी मत से कि जिसको राकेश शाही उसको मार सके ना कोई, और ये मेरी लाइफ का दूसरा एक्सपीरियंस है अब नाउ। मैं हमेशा कहता था कि 70-75 के अंदर व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट नॉट एविएशन, हमारे पास एक ऑफिसर आते थे, बड़ी मुश्किल से चलते थे, तो जब हम बोलते थे कि सर आप बैठिए, तकलीफ होती है, उसने बोला जब मेरे को भगवान ने वहां से तकलीफ से बचा दिया, अब मेरे को कुछ नहीं कर सकता। He was the only survivor in the 70s. He used to come my office, and in मेरी लाइफ के अंदर ये दूसरा इंस्टांस है कि इस टाइप के फैटल एक्सीडेंट में सिंगल सोलो सर्वाइवर, एंड गॉड ब्लेस हिम, गॉड हैज गिवन हिम लाइफ, एंड वी मस्ट रिपोज आवर ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड टुडे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबका विश्वास जो है भगवान में, उनके सर्वाइवल से ही बचता है। मैं एक बार ब्याला जी के पास जाऊँगा। ब्याला जी अपनी बात पूरी करें, बीच में आपको रोक दिया था मैंने जी। आप एक बहस चल रही थी, वो हमारे जो मुस्लिम फ्रेंड थे जी, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी पे शक नहीं करते हैं और ये दायित्व तो स्वयं उनके समाज का है कि वो यह समाज को बताएं कि उनके लोग देशद्रोही नहीं हैं। पीड़ा तब होती है जब उनके लोग देशद्रोह में पाए जाते हैं। हम लोग एक सामान्य सभ्य नागरिक हैं, किसी के ऊपर सब भारतीय हैं और हम सबका सम्मान है, तो लेकिन उस समाज के का दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है यह बताने के लिए कि हम देश के अब अलग नहीं हैं। और जैसे मैंने बताया, मेरा एक छोटा सा शहर बनारस है, वहां से एक जासूस पकड़ा जाता है। अब वो एक सामान्य मोहल्ले में रहने वाला आदमी है, वो कहां से मोटिवेट होता है, कहां से लोगों से जुड़ता है, तो इन बातों को क्लियर करने की जिम्मेवारी तो समाज के उन वरिष्ठ लोगों की है। मैं मुस्लिम समाज का बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरी सेना में इतने बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, जनरल जमील महमूद आर्मी कमांडर हुए हैं, नसरुद्दीन शाह के ब्रदर जहीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, और जनरल अता हसनैन जो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम लोग हैं जो सेना में बड़े बड़े जनरल्स हैं और इनका अपार सम्मान है। तो हम किसी को शक नहीं करते, लेकिन शक तब पैदा हो जाता है जब कुछ लोग ऐसे पकड़े जाते हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है उस समाज के वरिष्ठ लोगों से कि आप अपना दायित्व निभाएं और आप कभी भी यह करते नजर ना आए
कि आपको शक की नजर से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे सम्मानित व्यक्ति जो है, प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अगर सामने आकर के ऐसे लोगों को समझाएं, बताएं, तो शायद जो है स्थिति सुधर सकती है। बाबा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जीएस बाबा जी। मैं एक बात जरूर फ्लैग करना चाहता हूं कि ये जो एक्सीडेंट है इसमें बहुत प्रीशियस लाइफ गई हैं, पर इस एक्सीडेंट को बहुत गहराई से और बड़ी सूक्ष्मता से हमारे को एनालाइज भी करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीज दोबारा ना हो चाहे किस वजह से भी हुई है। क्योंकि इसके बड़े डीप रूटेड इफेक्ट पड़ेंगे। सपोज करो इस एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, अगर हम उसको इन दी गार्ड ऑफ सम अटैक करके छुपा देंगे, वो भी बहुत डेंजरस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने बाबा साहब। बिल्कुल हर एक पक्ष की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सब जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इस हादसे के पीछे जो है वजह क्या थी, क्या ये सचमुच साजिश थी या ये हादसा ही था। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। ये पे हमारे साथ जुड़ने के लिए जीएस बाबा जी आपका, और जो हमारे साथ बयाला जी, विनय कुमार बयाला जी जुड़े आपका, और हमारे साथ असगर खान साहब जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो साजिश की जो खबरें आ रही है, जिस तरीके से ट्वीट पुराने वाले आकर के उनकी कड़ी एक से दूसरे से मिल रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश भी है, लेकिन असल ये साजिश है या सही में हादसा है, ये जांच के बाद पता चल जाएगा। और सरकार भी सभी एंगल से जो है इसकी जांच कर रही है। फिलहाल ये तो अभी खबर है कि इतने लोगों की मौत हुई, लेकिन जो एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार जो मरे हैं, उनको याद करते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।